अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर पहले मैंने एक पिक्चर देखी इंस्टाग्राम पे। वो एक पोस्ट थी। उस अकाउंट का नाम इजी समथिंग था, मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ उसका नाम। उसके ऊपर उसी पोस्ट में लिखा हुआ है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक कोट की हुई है, और उसके नीचे एक पिक्चर लगी हुई है एक कपल की, एक मेल और एक फीमेल। वेदर दे आर मैरिड और नॉट, दे आर मुस्लिम्स और नॉट, इट डजंट कंसर्न मच, यू नो, बिकॉज कि इट्स इनफ कि वहाँ पे एक फीमेल की तस्वीर है उस हदीस मुबारक के साथ। जिसने भी ये पिक्चर लगाई है, ही और शी, उसने सिर्फ यहाँ पे नहीं इख्तिताम किया, बल्कि जो उसके टैग्स होते हैं इंस्टाग्राम के नीचे, लोग टैग्स करते हैं मुख्तलिफ पॉपुलर टैग्स को ताकि वो ज़्यादा व्यूज़ में जाए। उसमें इतने नाजेबा टैग्स और उनके अल्फाज इतने नाजेबा कि वो मैं तो शायद नहीं लूँगा अभी, लेकिन फिर भी बताने के लिए वहाँ पे टिकटॉक डांसेस का टैग, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का, उनके नाम का, और इस तरह के टैग्स। मैं ये पूछता हूँ कि हमारी कंट्री मोर देन 95% आर मुस्लिम्स अल्हम्दुलिल्लाह, और एवरी सेकंड पर्सन जब हम किसी को देखते हैं तो हम यही सपोज कर रहे होते हैं कि ये बंदा मुसलमान है। तो हमारे लिए कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद ये चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए हम नाकाफी हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते, और हम ये प्लेटफॉर्म यूज भी कर रहे हैं। अभी आप जब देखेंगे तो इसी प्लेटफॉर्म में ये देख रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी ने ज़हमत नहीं की, अगर ऐसी पोस्ट देखी उसे महसूस नहीं कर रहे आप। मसला, असल तकलीफ ये है कि इससे हदीस मुबारक की हुर्मत कम हो रही है कि जब आप वो नाउज़ बिल्ला सुम्मा नाउज़ बिल्ला, अब तो वो पोस्ट ख़त्म हो गई है अल्लाह के करम से, और अकाउंट भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इस तरह की और बहुत पोस्टें जब आप देखेंगे इस तरह के टैग्स के दरमियान में ऊपर एक अस्तगफिरुल्लाह डांस हो रहा होगा, और उसके नीचे ये हदीस मुबारक आएगी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा, और फिर नीचे एक और नाजेबा तस्वीर आएगी, तो आप लोगों का दिल मुतमिन रहेगा उसमें। आप लोगों के कलेजे क्यों नहीं, मुझे तो नहीं पता कैसे आप लोगों के दिल काम कर रहे हैं। इंसान का दिल बंद ना हो जाए जिसके नबी के नाम के साथ ये सलूक कर रहा हो, अपना मुल्क, उसके अपने लोग, और वो शख्स मुसलमान कहलवा रहा है, तो किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप? खैर, अल्हम्दुलिल्लाह इतने वसाइल हैं कि जिस शख्स को भी देखूंगा, जिसकी भी पोस्ट सामने आएगी, उसके लिए इतना मसला जरूर बनाऊंगा कि उसके नस्लें उससे ये पूछेंगी कि आखिर गलती हुई क्या थी। आपके सामने कोई भी पोस्ट आती है, पहले तो अपने जहनों को थोड़ा खोले ना कि हदीस मुबारक कुछ छोटी चीज नहीं है कि जिसे आप औरतों की तस्वीरों के साथ लगा के पोस्ट करेंगे या इतने गंदे टैग के साथ पोस्ट करेंगे, और आपके अकाउंट में उस अकाउंट में हर किस्म की बेहूदगी, हर किस्म की नाजेबा तस्वीर लगी हुई हैं, और उसके साथ उस बीच में ये हदीस उसने लगाई हुई है, और वो भी। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि एक गुनाह की बुराई कम हो जाए ना जब, तो वो आम हो जाता है। आप लोग जब भी देखें ऐसी कोई चीज, उसे फर्स्ट ऑफ ऑल फौरन उस अकाउंट को रिपोर्ट करें हेट स्पीच के अंदर, और जितने लोग आप एक अकाउंट को करेंगे और डेफिनेटली वो बैन हो जाएगा। अगर वो बैन नहीं होता तो फिर आप ये प्लेटफॉर्म छोड़ दें, आप बाइकआउट कर दें कि देखें जी, मुस्लिम्स की कम्युनिटी को अगर ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते या हमारी कम्युनिटी की गाइडलाइंस को रिस्पेक्ट नहीं करते तो हमें प्लेटफॉर्म यूज नहीं करना चाहिए। और अगर ये कर रहे हैं तो इट्स मस्ट कि आप कम अज कम अपने इन फजूलियात में से टाइम निकाल के ये भी अगर रिपोर्ट कर देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कुछ जाएगा। इसमें गलती कैसे ख़त्म कैसे किया जा सकता है? एक तो एजुकेशन है कि या उस बंदे को, वो इतना एजुकेटेड ही नहीं था, उसे उसकी नज़रों में अहमियत ही नहीं थी नाउज़ुबिल्लाह हदीस मुबारक की, उसने समझा कि इट्स नॉट अ बिग डील, तो उसने लगा दी। दूसरा ये था कि उसने जानबूझ के की तो ब्लास्फेमी में आएगा। स्टिल उसमें तो फिर हम सब जिम्मेदार हो गए अगर हम में से कोई उसे रोक भी नहीं रहा, और अगर रोकने से पहले उसे एजुकेट नहीं किया, हम में से किसी ने, हमारे बड़ों ने एजुकेट नहीं किया, हमारे स्कॉलर्स ने एजुकेट नहीं किया, अहमियत नहीं बताई और इतनी आम नहीं की, तो डेफिनेटली हम सब उसमें कसूरवार हैं।